नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऑल जॉब लाइव के अंदर स्वागत है। आप जिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे आप सब लोग, वो बहुत बड़ी भर्ती आप सब लोगों के लिए आ गई है। इसमें बहुत बड़े पद हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन करना चाहिए, कहाँ से फॉर्म का लिंक मिलेगा, क्या योग्यता रहेगी, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी की सारी डिटेल में इस वीडियो में आप देखेंगे। और इस तरह की हर एक भर्ती का अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट की जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप सब लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जानकारी पीछे छूट जाएगी। उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। आपको पता नहीं चलेगा, इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको हर अपडेट आपको मिलती रहे, हर टाइम पे टाइम से टाइम मिलती रहे। ऐसा नहीं कि आपकी भर्ती पीछे छूट जाए, आपको पता ही नहीं चले और आप पीछे रह जाए। ठीक है, उसके बाद चलो हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये बहुत बड़ी भर्ती है, बिना एग्ज़ाम की भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं है इसमें। क्या है? बिना एग्ज़ाम की भर्ती, बिना परीक्षा की भर्ती है। आपको कोई परीक्षा देना नहीं पड़ेगा, सीधी भर्ती है। ठीक है, तो क्या है? सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती, ये देखो सीधी भर्ती आप सब लोगों के लिए। ठीक है, तो हम इस डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये राजस्थान सरकार ने भर्ती जारी की गई है। सफाई कर्मचारी की भर्ती जारी की गई है, 4th ग्रेड की भर्ती है। ठीक है, इसमें क्या है कि राजस्थान के कितने पदों की संख्या है इसके अंदर? 24,000 पद, 797 पद। 24,797 पद किसे बोलते हैं यार? बहुत बड़ी भर्ती है और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्म गलती से गलत भर दें और आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दें और आप अपनी योग्यताएं को कमेंट में लिखें। आपकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार से आपके लिए वीडियो लेके आएँ। और ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। फिर मत बोलना पीछे छूट गया। समझ में आ गया आप सब लोगों को? कितने पद हैं? 24,797। ठीक है, इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी को क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 4 तारीख से लेकर कब तक चलेंगे? 24 मार्च तक चलेंगे। 24 मार्च की रात्रि 12 बजे बंद हो जाएंगी। उसके बाद आपका कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा। कोई भी आपकी त्रुटि रह गई तो 2 अप्रैल तक आप इसको ठीक कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप सीधा डिटेल में डिस्कशन देख सकते हैं। आपको ज़्यादा इसका लिंक आदि इत्यादि और जो भी अपडेट आने वाली है फ्यूचर में देखनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को हम वीडियो पे डिस्कशन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको बता दें आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, ई मित्र से किया हो सकते हैं, जन सुविधा केंद्र जो है ऐसी सेंटर वहाँ से भी कर सकते हैं, या एसएसओ पोर्टल के थ्रू होगा। आपकी एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। एसएसओ आईडी के थ्रू आप अपना फॉर्म आवेदन शुरू कर सकते हैं। फॉर्म कब से शुरू होगा? 4 मार्च से शुरू हो रहा है। कब से? 4 मार्च से, याद रखना 4 मार्च से शुरू हो रहा है। और सबसे पहले आवेदन कर दें, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, नहीं तो आप पता चला आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, आवेदन यहाँ से हो जाएगा। अप्लाई ऑन लिंक अपलोड रहेगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको एसएसओ आईडी अनिवार्य है, इसलिए आपको एसएसओ आईडी बना ले। राजस्थान के अंदर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ओटीआर अपडेट कर लें अपना, उसके अंदर आपकी जो भी जन्म तिथि, नाम, लिंग, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी ये सब डिटेल में प्रूफ चाहिएगा वो सब सही होना चाहिए। जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट जाके बनवा लें, आज ही बनवा लें। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वो जन आधार के बेस पे होगा। ठीक है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पिता का नाम, ये सब चीज़ें ओटीआर के अंदर भरना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है एसएसओ आईडी के अंदर। जिनको भी कमेंट कर दें, जिनको भी वही घर से फॉर्म भरना है, जिनको लगता है कि मैं घर बैठे बैठे फॉर्म भरना लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करिए, हम आपको पूरा तरीका का वीडियो बना के अपलोड कर दें। लेकिन उसके लिए लाइक और शेयर तो बनता है और सब्सक्राइब बनता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग आपके लिए कोई वीडियो लेके नहीं आएंगे। इस तरह का यदि आपको फॉर्म को घर बैठे भरना है, बिना पैसों में फॉर्म भरना है, तो हमें बताइए, आप कमेंट करिए, तो हम लोगों को आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें आप फॉर्म के साथ में कैसे फॉर्म भरा जा सकता है भर्ती का घर बैठे फ़ोन से, वो भी आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। जो एसएसओ आईडी के अंदर एक ऑप्शन आता है, आपके पास एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एसएसओ आईडी होना अनिवार्य है, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये क्योंकि आपको ईमेल के ऊपर टेल अपडेट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है,
आवेदक जिस श्रेणी में है उसी श्रेणी का आवेदन करें, उसी गलत सूचना छुपाने पर आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाए। कोई भी गलत डिटेल में नहीं डालें, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, उसमें कोई भी तरह की गलत जानकारी अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप डिटेल में इसके विभागीय वेबसाइट पर जाकर डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, ये भर्ती वही भर्ती है जो पिछली बार निकली थी लेकिन चुनाव की वजह से रद्द हो गई थी। राजस्थान में फिर से वापस आई है। जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है उन्हें पुनः आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कितने 186 नगरीय निकायों के लिए भर्ती है, ठीक है। नगर निगम की भर्ती है, नगर निकाय में जो आवेदन करना है उनके लिए भर्ती है। समझ गए आप लोग, ठीक है। इसका आवेदन क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा, और ठीक है ऑनलाइन प्रक्रिया से ही फॉर्म भरा जाएगा। किसी भी त्रुटि रहेगा तो उसका सुधार का एक मौका दिया जाए, उसके बाद कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसका प्रिंट लेके लिख रहे ताकि आपको आगे के लिए फर्दर के लिए आपको काम आएंगे जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में एक प्रीव्यू आता है, उसमें सारी डिटेल एक बार चेक करें, उसके बाद ही लास्ट फाइनल सबमिट करें। ये आपको दिशा निर्देश हैं असम सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, विभागीय डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। अच्छा, आवेदन की फ़ीस कितनी रहेगी, आवेदन शुल्क कितना रहता है, SSID में आप जाते हैं तो आपको आवेदन शुल्क दिखाई देगा है, ठीक है। 600 रुपये जनरल के लिए, और रिजर्वेशन वाले SC ST और जो भी हैं उनके लिए 400, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये, 600 और 400 रुपये, ठीक है। और आवेदन आपको मैंने बता ही दिया कब से शुरू हो जाएगा, ठीक है। आवेदन 4 तारीख से शुरू होगा, त्रुटियाँ 2 तारीख से शुरू हो जाएगी। संशोधन की कोई भी आपने एक भी गलती की तो उसके लिए 100 रुपये चार्ज लगेंगे। ये पदों का वर्गीकरण है, आप कौन से निगम में निकाय में पद हैं, जैसे कौन से में आपका जयपुर ग्रेटर के अंदर 3670 हैं, जयपुर हेरिटेज के अंदर 707, चौमू के अंदर 171, सांबर में 59, कुचाक्सू में 64, कोटपुतली में 143, फुलेरा में 63, चौबनेर में 57, किशनगढ़ रहने वाला में 68, ठीक है। अलग अलग ये जो है ना पद हैं, शाहपुरा में 107, विराटनगर में 57, बेगरू में 112, सीकर में 517। इस प्रकार से आपको जो भी डिटेल चाहिए ये सब, लक्ष्मणगढ़ में 90, रामगढ़ में 42, श्री माधोपुर में 46, ये सारी वैकेंसी की डिटेल है। नीम का थाना में 66, नीम का थाना जो नगर निगम है उसके अंदर ये पता है में, रिंगस में 91, जो भी अपना पास का है उसी में फॉर्म भरे ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अपने पास के नगर निगम में फॉर्म भर से चीड़ावा, नवलगढ़, बगड़, खेतरी, मांडवा, सुंदरगढ़, ये सब में अपनी डिटेल में दिए हुए हैं। जिनको भी पद देखने हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और ये सारे 186 नगर निगम की लिस्ट है जिसके अंदर अलग अलग पद दिए गए हैं। आप अपना फॉर्म उसके हिसाब से लगा सकते हैं, चयन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपका जाके चयन प्रक्रिया होगी उसके लिए होगा, ठीक है। ये सारा अलग अलग पद दिए हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ के लिए। तो ये PDF आपको लेना है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है। आप अपने दोस्तों भाई सबका फॉर्म भरवाइए, ठीक है। ये सब अलग अलग 186 नगर निगम के अंदर भर्ती आई है। टोटल 24,000 कितना 797 पद हैं। ऐसी कोई नगर निगम नहीं है जिसकी भर्ती नहीं निकली। टोटल कितने पद हैं, 24,797। अच्छा, अब आपको बता दूं इसकी योग्यता क्या है, 10th पास। कितना है, 10वीं पास। 10वीं पास सब लोग हैं, ठीक है। अब 10वीं पास तो हो गई, सर एज कितनी होगी, अभी एज के बारे में बताऊंगा मैं। लास्ट तक जुड़े रहें, आपको सारी डिटेल बताऊंगा, जिसमें आप लगभग आपके फादर भी फॉर्म भर सकते होंगे, इतनी एज है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर आप डिटेल में डिस्कशन देख सकते हैं। सबके लिए जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से रिजर्वेशन है। महिला, भूतपूर्व खिलाड़ी, उत्कर्ष खिलाड़ी, योगीजन, दिव्यांगजन, उन सबके लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। रिजर्वेशन वाले चिंता ना करें, सबके लिए रिजर्वेशन जो बनाया है भारत सरकार ने वो सबको फ़ायदा मिलेगा, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस भर्ती के अंदर 30% भर्तियाँ जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी 24,000 पद हैं तो 3 3 6 और लगभग 7,000 करीब, लगभग 7,000 पद करीब 24,797 है ना। इसका आपको लगभग 7.5 8 के करीब आपको महिलाओं के लिए रिजर्व की हुई है। कितनी महिलाओं के लिए, कितना 8,000 पद लगभग मिलेंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए भी, डिवोर्स वालों के लिए, इन सब के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है, ठीक है।
जो रिजर्वेशन भारत सरकार रहता है उसी तरफ से इसमें भी रिजर्वेशन है, इसमें कोई किसी तरह का वो नहीं है। ओबीसी SC ST के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, सबके लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% का रिजर्वेशन है, 2% की भर्ती है उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, जिन लोगों उत्कृष्ट खिलाड़ी में कौन कौन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेला हुआ हो, एशिया गेम खेला हो, दक्षिणी परिषद का गेम्स खेला हो, राष्ट्रीय मंडल खेला हुआ हो, एशिया ये सब गेम्स खेले में हो, तो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है। अब आप गली में कहीं गेम खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, उसके लिए रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है। गली के क्रिकेट खेलने वालों के लिए रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी ये भर्ती है, उनके लिए जो दिव्यांगजन हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सब्री से इंतजार रहा होगा कि योग्यता क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको मैं बता दूं क्या क्या होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए या नहीं। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यदि राजस्थान के बाहर का कोई अभ्यर्थी आवेदन इसके लिए शायद नहीं कर पाएगा। और आपको 1 साल का अनुभव चाहिए, कहीं पर का भी अनुभव होना चाहिए। कहाँ का अनुभव होना चाहिए, आप कहाँ कैसे अनुभव ले सकते हैं, किसी भी स्वशासी संस्था, सरकारी संस्थान, संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों, निजी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटल, होटलों में कहीं पर भी आपने कोई काम किया है सफाई का, डी ग्रुप का, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या है कि विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुभव फर्जी कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र मत लेके आना, ये स्पष्ट गाइडलाइन लिखा हुआ, नहीं तो आपकी भर्ती में और आपके साथ कार्रवाई अलग से होगी। आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके जाना पड़ेगा भर्ती के टाइम, ठीक है। जो 2 अफसर से, राजपत्रित अधिकारी से आपको कराना। पे लेवल कितना होगा, 1, ठीक है। पे लेवल आपका 1 रहेगा। आपकी राष्ट्रीय योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए जिनको ये होता है। तिब्बत के शरणार्थी भी इसमें भारत को आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मूल निवासी होने से बचने का विचार हो वो कर सकते हैं। आयु की सीमा, सफाई कर्मचारी जो आयु है 18 से 40 वर्ष तक की है, और उसमें भी आपको छूट मिलेगी। 18 से 40 तो मिनिमम है, उसके बाद 5 वर्ष की ये सब छूटें सबके लिए हैं। तो मैक्सिमम आप बता दूं 45-50 साल के लिए SC ST वाले आवेदन कर सकते हैं। जनरल की महिला 45 साल तक के आवेदन, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग की महिला पुरुष दोनों 45 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। विधवाओं के लिए कोई एज का बार नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई एज का बार नहीं है, आप सब लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अनुसार कोई भी आप आवेदन कर सकते हैं लगभग, किसी को कोई भी। अब रही मेन जो चीज़ है वो आ गई आप सब लोगों के लिए, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। नगरीय निकाय वाले विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति वर्ग 3 गुना विद्यार्थियों को लॉटरी प्रक्रिया से अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। भाई जितनी भर्ती है उसकी सबकी लॉटरी निकाली जाएगी, उस लॉटरी में से 3 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनका क्या होगी, प्रायोगिक परीक्षा शुरू की जाएगी, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा शुरू की जाएगी, प्रैक्टिकल आपसे साफ सफाई करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा हेतु 3 माह का समय अवधि तक संबंधित नगर निकाय में आपको प्रायोगिक परीक्षा आयोजन करवाई जाएगी। ये 3 माह तक प्रक्रिया चलेगी जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल परीक्षा करवाई जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन आपको दिए जाएंगे। उस अवधि के दौरान कार्यस्थान विस्तार योग्यता, कार्यकुशलता, आपका प्रायोगिक परीक्षा के दौरान जो आपकी कार्यकुशलता है, योग्यता है, उसके हिसाब से, अनुभव के हिसाब से आपको प्राप्त अंक होंगे। उसके अनुसार, संख्या के अनुसार आपको अंतिम चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान मौके पर आपसे सफाई करवाई जाएगी। सफाई में क्या क्या कराया जाएगा, आपको नालियाँ साफ कराई जाएगी, गटर लाइन साफ करवाई जाएगी, ये इस तरह की सारी सफाई की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद विस्तृत जो भी जानकारी चाहिए आप इस पर जा सकते हैं। वैसे इसमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो अनुभव प्रमाण पत्र परंपरागत वाल्मीकि और हेला समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया से आपका चयन, लॉटरी प्रक्रिया से प्रार्थी का प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयन किया जाए, तृतीय और निम्न दस्तावेज के साथ उपस्थित होंगे।
ठीक है। जब प्रायोगिक परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, क्या क्या लेके जाना, आयु संबंधित प्रमाण पत्र यानी 10वीं की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और जन्म तिथि जिसमें अंकित हो। आवेदक की 2 जन्मदार किट की कॉपी लेके जानी है। अनुभव प्रमाण की 2 कॉपी लेके जानी है। प्रयोग परीक्षा के दौरान राज्य किसी भी नगरीय निकाय के अंदर, देखो प्रयोग परीक्षा कहाँ कहाँ की जा सकती है, नगर निकाय में के अंदर तो राज्य किसी विभाग के अंदर तो राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित ये सारी सरकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं का स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल घर दुकान मौलिक दुकान नियमित रूप से कर सफाई का अनुभव 2 सत्यापित कॉपी लेके जाना। चरित्र प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है। राजस्थान का मूल निवासी होने की सक्षम, क्योंकि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, राजस्थान का मूल निवासी ही फॉर्म भर सकता है, बाकी का कोई भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। इसमें सक्षम जो भी है इसकी जातियों के लिए भी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। कोई विवाहित है तो उसका पंजीयन प्रमाण पत्र लेके जाना, कोई विधवा है तो उसके पति का प्रमाण पत्र वगैरह जो भी लेके जाना, विच्छेद है तो उसके लिए कोर्ट की डिग्री वगैरह लेके जाना पड़ेगा। आरक्षण सबके लिए है जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से, ठीक है। पेंशन सरकार के हिसाब से पेंशन होगी, ये परमानेंट भर्ती है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपका कब से शुरू होगा, 4 मार्च से शुरू हो जाएगा। 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको आवेदन करने के बाद ऑनलाइन जो भी है उसका प्रिंट लेके रख लें, ठीक है। अच्छा, सारे आवेदक हैं जो एक निकाय के लिए एक ही आवेदन कर सकता है, ऐसा नहीं है 50 आवेदन कर सकता है। कोई भी पुरुष जिसकी अधिक जीवित पत्नी है, एक ही पत्नी के लोग जो पात्र होंगे, एक से अधिक पत्नी वाले लोग पात्र नहीं होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, ये ध्यान रखें। कोई भी महिला किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह हो गया जिसके पहले से ही कोई पत्नी है तो वैसे उसका भी कोई फॉर्म नहीं भी लिया जाएगा। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। जिसने दहेज लिया है वो भी इसके लिए आवेदन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन कैसे करें मैंने बता ही दिया है। SSO ID से जाइए आप अपने मोबाइल से, आपके पास email ID होनी चाहिए, एक तो मोबाइल नंबर चाहिए, email ID चाहिए, ठीक है। email ID ये सब की क्योंकि आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। भाई जो भी आवेदन कर रहा है उससे पहले एक बार इसको PDF को अच्छे से पढ़ लें और जिसको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, उसके बाद आवेदन करें, ताकि ऐसा ना होगा आवेदन रिजेक्ट हो जाएँ और आप भर्ती से पीछे रह जाएँ, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी को भी वो हमें से पूछ सकता है, कमेंट्स कर सकता है, और आपका कमेंट्स का जवाब तभी दिया जाएगा आप जब चैनल को लाइक करेंगे। बिना लाइक किए हुए और शेयर किए हुए को हम चैनल का इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़े, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। फोटोग्राफ 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, हल्के रंग पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए, कपड़ों से ढका हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, ये फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए फ़ोटो में, काला धूप चश्मा कोई भी नहीं होना चाहिए। इसकी JPG फाइल मिला के आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके सिग्नेचर आवेदक की जो भी, ठीक है, ये सब JPG फॉर्मेट। मोबाइल से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप मोबाइल से आवेदन करना कैसे करना वो सीखना है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर हमें बताओ, तो हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। आपके लिए ये सारे आवेदन चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो भी प्रमाण पत्र हैं, जातीय वर्ग वाला प्रमाण पत्र, ये सारे आपको प्रमाण पत्र आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो आपको बना ले, आज ही बना ले, ठीक है। ये सारी भर्ती आपको बता दिया गया है, मैंने डिटेल में डिस्कशन कर दिया गया है। बहुत अच्छी भर्ती है सबके लिए, और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।